श्री गुरुभ्यो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजा रतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट चक्रवर्तिनम्। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को इस आध्यात्म चिंतन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज हम जानने के प्रयास करेंगे भक्ति के बारे में। भक्ति एक अनोखी चीज है, जिस चीज के होने से हम भगवान को करीब पा सकते हैं। बहुत तरह की प्रकटना हम भक्ति के कर सकते हैं, मगर भक्ति है एक। भागवत में प्रहलाद जी कहते हैं, हम 9 विधों में भक्ति का प्रकटन कर सकते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। इस 9 प्रकारों से हम भक्ति की प्रकटना भगवान के सामने कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि बहुत अधूरी आयोजना करके, बहुत कार्यक्रमों का आयोजन करके, कोटि तुलसी अर्चना करने के बाद भी हमें भगवान प्रसन्न न हुए हो, मगर सिर्फ एक तुलसी दल का समर्पण करने से भी भगवान प्रसन्न हो जाता है। पहले जिस चीज की कमी थी, उस चीज की पूरी भक्ति से जुड़ जाने से हो जाता है। इसीलिए भक्ति बहुत अनोखी चीज होती है। अभी देखिए, श्रवणम, भगवान के बारे में सुनना। जो भी गुरु लोग मिले, बंधु लोग मिले, जो ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने वाले मिले, उनसे भगवान के बारे में सुनना चाहिए। हम सुनेंगे तो श्रवण हो जाता है। ये श्रवण भी भक्ति का एक प्रकार ही तो है। और कीर्तन, जो सुनेंगे उस नाम को बार बार कीर्तन करना चाहिए। दासों की तरह भगवान को गानों से प्रसन्न करना चाहिए। ऐसे भी भगवान प्रसन्न होंगे और भगवान हमारे करीब आ सकता है। इसीलिए कीर्तन करना भी भक्ति का एक प्रकार है। और विष्णोः स्मरणम, सुनना और कीर्तन करना, 2 चीजों के बाद विष्णु का स्मरण करना चाहिए। हमेशा सदैव विष्णु का स्मरण हमारा हृदय कमल में होना ही चाहिए, होता रहना चाहिए। ये निरंतर स्मरण कार्य से भी भगवान प्रसन्न हो जाता है। विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, विष्णु का पाद सेवन तो भक्तों के लिए नामुमकिन बात है, फिर भी उसका पाद कमल का स्मरण करना चाहिए। भगवान का पाद कैसे थे? वो वनवास के लिए जब निकले थे, तब भगवान के पादों से कैसे वो पवित्र रज पुण्य पावन भूतल हो गए। और जब वृंदावन में श्री कृष्ण चलते थे, तब पादों की निशानियां कैसे होते थे। पादों के वर्णन बहुत विस्तार रूप से शास्त्रों में मिलेगा। उस सभी का अध्ययन करना चाहिए। उसी को तो कहते हैं हम पाद सेवन। और भगवत भक्तों का पाद सेवन करना ही भगवान के पाद सेवन करने का बराबरी माना जाता है। और अर्चनम, अर्चनम का मतलब होता है फूल पत्ते, जो कुछ भी मिले उसको भगवान को समर्पण कर देना चाहिए। अर्चनम। वंदनम, और बार बार वंदन करना। वंदन करना मतलब नमस्कार करना। बहुत बार नमस्कारों के जिक्र शास्त्रों में हुआ है। अनेक विध है नमस्कार में। दंडवत प्रणाम, साष्टांग नमस्कार और पंचांग नमस्कार, ऐसे बहुत विध नमस्कार उपलब्ध है। हमें वंदन करते रहना चाहिए। और दास्यम, दास्य एक प्रकार की अनोखी चीज है। ये भी एक भक्ति के प्रकार है। दास्य मतलब मैं भगवान का दास हूं,
ये मानकर चलना। भगवान मेरी प्रभु है और मैं उसका भक्त हूं, भक्त ही नहीं दास हूं। इस बात को पहली बार जिक्र करते हैं हनुमान जी। रावण पूछता है हनुमान जी से, तुम कौन हो? और हनुमान जी बताते हैं, दासो हम कौशलेंद्रस्य, कौशलेंद्र भगवान श्री राम का दास हूं मैं। और वो बहुत गर्व के साथ कहते हैं, मैं दास हूं। ये भी एक भक्ति का प्रकार है। और सख्यम, सख्यम मतलब मित्र मानना। भगवान हमारा मित्र है। यह सर्वगुण संपूर्ण है, सर्वदोष विवर्जित है, प्रियताम प्रीतये वालम विष्णुर्मे परम सुहृत। मतलब भगवान को हमारा परम मित्र समझना, यह भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हर कोई को ऐसी पुण्य कामना मिलता नहीं है। बहुत पुण्यार्जन करने के बाद अर्जुन को इस प्रसंग मिला था। और अर्जुन कैसे भगवान को मित्र माने और मित्र की बात सुनते वो महाभारत युद्ध जीत गए। ऐसे ही हम संसार की इस युद्ध को जीतना चाहेंगे तो भगवान को मित्र बनाना पड़ेगा। और आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदनम मतलब अपने आप को भगवान के सामने समर्पित कर देना। अपने आप को भगवान के सामने समर्पित कर देना एक आसान चीज नहीं है। बलि जो इंद्र बनना चाहता था और बहुत अश्वमेध यज्ञ करने के बाद वामन रूपी परमात्मा उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। और जब वो अपनी बात को भगवान के सामने रख नहीं पाता तो अपने आप को स्वीकार करने के लिए कहा जाता है। ऐसे आत्मसमर्पण करना भी एक भक्ति के प्रकार है। ऐसे नवविध भक्तियों को हमारे जीवन में हम अवश्य रख लेंगे और इससे हमारा जीवन की अभिवृद्धि हो जाएगा। श्री कृष्णार्पणमस्तु।